देखिए आप सभी ना ऑब्जर्वेशन, मैं आपको पता है क्या क्यों हंस रहा हूं? बिकॉज यू थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम, बट यू आर एक्चुअली नॉट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आप केवल ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, केवल ऑब्जर्वेशन दे रहे हो। यानी प्रेशर हाई हो जाता है ऑप्टिक नर्व में, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्यों होता है? कोई भी नहीं बता रहा। बीमारी तो वहां है ना, कि वाई दिस इज हैपनिंग, वहां पे प्रॉब्लम है। और देखिए आप जितनी बातें करते हैं उसमें कोई भी एक भी हाशिमोतो थायराइडाइटिस बोल दे, यू आर नॉट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम बता ही नहीं रहे, किसी का नामकरण कर दिया वो बता रहे हैं। चुन्नू मुन्नू पप्पू टप्पू आप भी रख दो ना ऐसा नाम, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो जब आप बोलते हैं एक प्रॉब्लम, तो आप समझिए ना प्रॉब्लम क्यों है, वो डिफाइन करना जरूरी। वो अगर आप डिफाइन कर पाएंगे तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। मगर क्या है कि आज हम उस तरफ में, ह्यूमन साइकी उस तरफ में जा ही नहीं पा रहे, है ना? ह्यूमन साइकी उस तरफ में, या जिस तरीके से रिसर्च हो रहा है, रिसर्च भी, है ना, वो भी इस तरीके से हो रहे हैं। अच्छा, अस्थमा का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। और एलर्जी का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे तो ठीक कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो 100 साल में तो कोई ठीक हुआ नहीं। दवाई खाकर स्टीरॉयड खिलाएंगे आपको, वो पफ लेते रहो। एंटी एलर्जिक देंगे, एंटी एलर्जिक थोड़े दिन में काम करना बंद कर जाएगी, तो स्टीरॉयड देंगे। स्टीरॉयड का मतलब होता है आपको धीरे धीरे करके खत्म करना, आपके शरीर का तंत्र, इम्यून सिस्टम को खत्म करना। किसी को मारने से इलाज तो होता नहीं। तो अस्थमा का मतलब होता है लंग का, एल्वियोलाई का स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी, उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसका प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाना। अब ये बातें मैं बोलूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके से सुना नहीं कभी, है ना, नई बात बता रहा हूं। तो जब भी लंग्स का प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, उसको अस्थमा कहते हैं। प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी कम क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में 6 तरीके के स्ट्रेंथ होते हैं। देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल। कोई ना कोई एक फैक्टर अगर कमजोर रह गया तो उसकी वजह से ये हो सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। ये 6 के 6 बल बढ़ाना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, एलर्जी जो होती है ना, इसको हम ऐसा भी कहते हैं हिस्टामीन इंटॉलरेंस। हिस्टामीन इंटॉलरेंस, शरीर इस तरीके से बनाया गया है कि जब भोजन करेंगे उसके साथ कुछ ऐसी चीज भी जाएगी शरीर के अंदर जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। उसको शरीर नेगेट कर देगा, उसके खतरे को कम कर देगा। कैसे करेगा? आपके गट में हिस्टामीन नाम का एक बायोकेमिकल रिलीज होता है। वो जो अनवांटेड चीजें हैं उसको वो नलीफाई कर देता है, उसको वो एग्रेसिव नहीं होने देता ताकि आपका नुकसान हो जाए। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा दिन में 2 टैबलेट, दोपहर में 3 टैबलेट, रात को 5 टैबलेट। अब क्या कर रहे हो? आप खतरा डाले जा रहे हो, क्योंकि शरीर केमिकल खाने के लिए तो नहीं बना। केमिकल खाओगे तो उसको खतरा हो जाएगा, तो हिस्टामिन रिलीज होगा, है कि नहीं? अब बार बार हिस्टामिन, अब जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा है भोजन? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपका शरीर पहचानता नहीं आपके भोजन, तो क्या कर रहा है? हिस्टामिन रिलीज कर रहा है। और फिर बीच में टीवी देखते वो चलता है ना, कुरकुरे और वो चिप्स और वो पॉपकॉर्न भी खाने हैं, है कि नहीं? और वो कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, तो हिस्टामिन रिलीज होगा। बार 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 हिस्टामिन रिलीज होता है, शरीर को लगता है भैया तुम हो क्या, मारने पे क्यों तुले हुए हो? इतनी खराब चीजें क्यों डाल रहे हो शरीर के अंदर? तो कहता है नहीं नहीं। अब वो बेचारा बार बार हिस्टामिन, हिस्टामिन एक तरीके का नलिफिकेशन फैक्टर है जो कि जहर जैसा है, टॉक्सिन है वो भी, जहर की तरह। अब वो टॉक्सिन शरीर में बार बार रिलीज हो रहा है, शरीर कह रहा है ये क्या होता है, ऐसे तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। तो टॉलरेंस क्रिएट कर देता है, या फिर उसके रिलीज ना होने की पूरी कोशिश करता है कि ना, ये इंटॉलरेंस है हिस्टामिन का। अब वो नहीं रिलीज होगा हिस्टामिन, या ज्यादा रिलीज होगा, आपका शरीर उसके काम ही नहीं करे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करे।
दोनों ही केस में जो भी गलत चीजें आप खाएंगे वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा, नलीफाई नहीं कर पाएगा शरीर, तो उसका रिएक्शन क्रिएट करेगा। जो खाने से फिर आपको रिएक्शन होता है उसको आप एलर्जी बोल देते हो। मगर एलर्जी केवल भोजन या पदार्थ से ही नहीं आता, आपको तो लोगों से भी एलर्जी होती है कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, है ना। सासू माँ आते ही एलर्जी शुरू हो जाती है, बहू हो देखते ही एलर्जी शुरू हो जाती है। नहीं होती? तो इनटॉलरेंस ही तो है एलर्जी। झेलने की क्षमता अगर आपकी कम होगी तो हर चीज से एलर्जी हो जाएगी। आज तो हमें खाने से, भोजन से एलर्जी हो रही है। खाओगे क्या? रोटी से एलर्जी हो रही है। खाओगे क्या भाई? ये नहीं नहीं, अवॉइड कर दो, जिससे एलर्जी है उसको अवॉइड करो। ये कोई इलाज हुआ? ये कोई इलाज हुआ? इलाज तो तब हुआ ना जब आपकी टॉलरेंस बढ़ जाए, झेलने की क्षमता बढ़ जाए। जहर भी खा लो तो भी नुकसान नहीं हो। हाँ, हम तो वो देश है ना। अभी लोग जाके बोलते हैं नहीं जी ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ये कोई एम्पावरमेंट का तरीका है? अभी कुंभ में जाके बोल रहे हैं अरे बाबा जी गांजा मत अरे तुम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, अगर गांजे से भी तुम झेल नहीं पाते, तुम तो भोजन नहीं झेल पा रहे, गांजा तो छोड़ो। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बताओ। कमजोर लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, गेहूं छोड़ दो जी, ग्लूटेन छोड़ दो, सब छोड़ दो। अरे छोड़ ही दो ना सब कुछ, संसार से निकल ही जाओ, सबसे अच्छा तो वही होगा। टॉलरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इलाज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। शरीर का टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, हिस्टामिन रिलीज जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इंटॉलरेंस जो होगा, हिस्टामिन इंटॉलरेंस, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत केस है ना। मुझे खुद को ही कुछ एलर्जीज थी जो कि होमवर्क करने से ठीक हो गए, है ना। तो शरीर की झेलने की क्षमता बढ़ाना इलाज है, उसको अवॉइड करना कोई इलाज नहीं। जब तक आपका शरीर झेलता नहीं, अवॉइड कर सकते हैं, मगर वो इलाज नहीं है, वो मैनेजमेंट है, लिटिल मैनेजमेंट। मगर इलाज करेंगे तो ही आप क्या, आप ठीक होंगे। मैनेजमेंट करते रहो जिंदगी भर, ठीक नहीं होने वाला है, लास्ट में आके बहुत बुरी गत होती है फिर।